चलो ठीक है, बिगिन करते हैं आज। तो लास्ट क्लास मेरे ख्याल में आखिरी क्वेश्चन ये वाला हुआ था। एक बार और स्टार्ट करने से पहले थ्योरी रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ाया हुआ आप लोगों को। तो सबसे पहले बताओ सिमिलर फिगर क्या होता था। कोई भी ऐसा फिगर जिनका शेप जो है वो सेम हो उसको क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर्स को क्या आप मतलब बस देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा ये फिगर सिमिलर है, ये फिगर सिमिलर नहीं है। कर सकते हो नहीं कर सकते? मेरे ख्याल में नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या क्या था? दो कंडीशन था, मतलब दो नहीं एक्चुअली तीन कंडीशन था। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस दो पॉलीगॉन को आप कंपेयर करोगे इनका नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए। ये लिखा हुआ नहीं रहता, अंडरस्टूड रहता है वो कि सेम नंबर ऑफ साइड से पॉलीगॉन को हम कंपेयर करेंगे। और जब पॉलीगॉन्स का नंबर ऑफ साइड सेम होगा उसके बाद में हमको दो चीज चेक करना है। एक चीज हमको चेक करना है उनके एंगल्स के वैल्यू को, इसके एंगल और इसके एंगल का वैल्यूज क्या है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। तब हम क्या बोलेंगे कि दोनों पॉलीगॉन क्या हो जाएगा, सिमिलर। ट्राइंगल भी एक तरीके से क्या है, पॉलीगॉन। तो ट्राइंगल पे भी सेम कंडीशन ही लागू होता है। तो ट्राइंगल्स को भी सिमिलर करने के लिए क्या क्या करना होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये था आपके पहले एक्सरसाइज का थ्योरी। उसके बाद में आता था आपके बीपीटी। बीपीटी क्या बोलता था बताओ? देयर विल बी अ ट्राइंगल। मैं एक फोटो चाहो तो दिखा देता हूं। मानो कि ये वाला ले लो, आ जाओ। सपोज करो कि इसका नाम है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये वाला पॉइंट है सपोज करो डी, और ये वाला पॉइंट है सपोज करो ई। ठीक है, तो ये सपोज करो कि एबीसी ट्राइंगल है, ये डी लाइन है। अगर मैं आपको पहले से बोल दूं कि डी लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया है कि डी विल बी पैरेलल टू बीसी, तो आप क्या बोल सकते हो मेरे को? AD by DB is equals to AE by EC. Is it the only possible result? There are many more possibilities. There are 5 more possibilities. ये वाले possibility का नाम क्या है इस फॉर्मेट का? अपर पार्ट डिवाइडेड बाय लोअर पार्ट इज इक्वल्स टू अपर पार्ट डिवाइडेड बाय लोअर पार्ट। ये चीज मैंने समझा दिया था कि एक ट्राइंगल होगा, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो उसके एक साइड से क्या रहेगा, पैरेलल। तो जो पैरेलल साइड है, इस पैरेलल साइड के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स देखो, और इस वर्टेक्स से जुड़ा हुआ जो पार्ट है उस पार्ट को आप क्या सोचो, अपर पार्ट, और करस्पॉन्डिंग दूसरे पार्ट को क्या सोचो, लोअर पार्ट, और पूरे को क्या सोचो, होल। तो बीपीटी कितने फॉर्मेट में रिजल्ट देता था आपको? 6 फॉर्मेट में। कि अगर ट्राइंगल हुआ, ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ किया, तो वो जो लाइन है बाकी दो साइड ऑफ ट्राइंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जिसमें 2 अपर पार्ट होगा और 2 क्या होगा, लोअर पार्ट। और आप होल को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। और 6 अलग अलग फॉर्मेट में रिजल्ट क्या क्या था? अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट इज इक्वल्स टू अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट। दूसरा क्या था? लोअर पार्ट बाय अपर पार्ट इज इक्वल्स टू लोअर पार्ट बाय अपर पार्ट। नेक्स्ट क्या था? होल बाय लोअर पार्ट इज इक्वल्स टू होल बाय लोअर पार्ट। फिर क्या था? लोअर पार्ट बाय होल इज इक्वल्स टू लोअर पार्ट बाय होल। फिर क्या था? होल बाय अपर पार्ट इज इक्वल्स टू होल बाय अपर पार्ट। फिर क्या था? अपर पार्ट बाय होल। तो ये 6 अलग अलग पॉसिबिलिटी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता था कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी का क्या आइडिया था? तो देखो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या बोला जाता है कि एक ट्राइंगल होगा, आप वापस से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बीपीटी के टाइम पर यू विल मेक श्योर कि जो लाइन आपने ड्रॉ किया है वो ट्राइंगल की किसी साइड से पैरेलल होना चाहिए, एंड देन यू शैल बी एबल टू डिक्लेयर ऑल द रिजल्ट्स दैट वी डिस्कस्ड जस्ट नाउ। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होगा कि देयर विल बी अ ट्राइंगल, यू विल ड्रॉ अ लाइन, बट दिस टाइम व्हाइल ड्राइंग द लाइन आपको ये मेक श्योर करना है कि वो लाइन ट्राइंगल के एक तो 2 साइड को काटे, और काटने के बाद में जो 4 टुकड़ा वो क्रिएट करेगा काटने के चक्कर में, वो चारों टुकड़ा का रेशियो सेम होना चाहिए। देन यू कैन से कि जो मैंने लाइन बनाया जिनकी वजह से आने वाले टुकड़े का रेशियो क्या हुआ, सेम, वो लाइन ट्राइंगल के अनकट या अनयूज्ड साइड से क्या रहेगा, पैरेलल। क्योंकि आप लाइन बनाते समय तो 2 ही पार्ट को काटोगे, तीसरा पार्ट ऐसे का ऐसे बचा हुआ रहेगा। तो जो ट्राइंगल का तीसरा पार्ट ऐसे का ऐसे बचा हुआ है, वो वाला पार्ट आपके बनाए गए लाइन से क्या हो जाएगा, पैरेलल। ठीक है, मैं फिर से इस चीज को एक बार कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करना कि कहां बीपीटी और कहां सीबीपीटी। तो अगर आपने लाइन ऐसे बनाया कि जानबूझ के यू मेड श्योर कि इट बिकम्स पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, देन द रेशियो ऑफ द पार्ट्स ऑफ द अदर 2 साइड्स दैट दिस लाइन क्रिएट्स, ठीक है, विल बी इक्वल। ठीक है, और सीबीपीटी में क्या होगा कि आप लाइन ही ऐसे बनाओगे सच दैट कि जो 4 पार्ट क्रिएट होगा उसका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। देन सीबीपीटी विल सी कि ओके, इफ यू हैव ड्रॉन अ लाइन made 4 parts whose ratios are equal, then your line and triangle का unused side is parallel। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, बीपीटी के टाइम पर जब ये लाइन बनाओगे, what will you make sure it is parallel to BC, and then what will you get in return?
AD by DB is equals to AE by EC, upper part by lower part equals to upper part by lower part, और बाकी 5 रिजल्ट, ठीक है। एंड while CBPT, ठीक है, what will you make sure कि लाइन हम ऐसे बनाएं सच दैट कि ऑटोमेटिकली क्या है मेरे पास में AD by DB is equals to AE by EC, और फिर रिजल्ट क्या मिलेगा आपको कि बनाया गया लाइन will be parallel to the unused और uncut side of the triangle, ठीक है। क्लियर है मेरे ख्याल में। तो इसी थ्योरी पे हम एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज का कुछ 2 या 3 क्वेश्चन हमने देख लिया था, 4 नंबर से बाकी था, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पढ़ो आप क्वेश्चन नंबर 4, और बहुत ही इजी है, आराम आराम से करते हैं। चलो थोड़ा कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। सबसे पहले ये देखो कि DE पैरेलल टू BC, ये आप मेरे को कौन से ट्राइंगल में बता सकते हैं। ये पहले इसको ढूंढ लो, ये कहाँ है। DE दिखाई दे रहा है और BC दिखाई दे रहा है, BC नहीं सॉरी AC दिखाई दे रहा है। तो यहां देखो बोर्ड पर सब लोग, एक बार मैं सॉल्व करने का ट्राई करता हूं। ये है DE, ये है EC, ये दोनों साइड आपको पैरेलल दिया हुआ है। इन दोनों साइड को अगर आप पैरेलल देख पा रहे हो तो कैन यू टेल मी कि कौन सा ट्राइंगल यूज करना सही रहेगा। कौन सा बताऊं? पक्का ट्राइंगल चूज करते समय आप एक चीज को लेके क्लियर रहना कि जो ट्राइंगल आप चूज करेंगे ना, तो जो 2 लाइन पैरेलल है उनमें से आ जाओ, उनमें से कोई एक लाइन जो है वो आपके ट्राइंगल का साइड होना चाहिए, और जो दूसरा लाइन है वो आपके ट्राइंगल के अंदर का एक लाइन होना चाहिए, तो ही आप बीपीटी लगा पाओगे। तो यहाँ पर आपका चॉइस मेरे ख्याल में ठीक है, DE पैरेलल टू AC, और उससे आप सोच सकते हैं कि ट्राइंगल ABC पे हम कुछ ना कुछ करेंगे। ओके, ABC पे अब आपको मिल रहा है DE पैरेलल टू AC, ठीक है। तो आप कितने फॉर्मेट में बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं ये बताइए। 6 फॉर्मेट में, 6 का 6 करेक्ट है। लेकिन आपका टारगेट सिर्फ बीपीटी अप्लाई करने का है या बीपीटी अप्लाई करके ये वाले रिजल्ट तक पहुंचने का है? बीपीटी अप्लाई करके वो वाले रिजल्ट तक पहुंचने का टारगेट है आपका। ओके, तो इसके अंदर में आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को दिख रहा है BF अपॉन FE। थोड़ा ध्यान से सोचना, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? BF अपॉन FE। ट्राई टू नोटिस वेयर इज BF, हियर इज BF, एंड वेयर इज FE, हियर इज FE। क्या ये आपके बीपीटी से आएगा इस ट्राइंगल पे अप्लाई करके? नो, मतलब BF अपॉन FE तो इस ट्राइंगल के हिसाब से अपर पार्ट, लोअर पार्ट, अपर पार्ट, होल, ऐसा कुछ है ही नहीं। आ रहा बात समझ? तो एक बार इसको इग्नोर करो। नाउ लुक ऑन द राइट हैंड साइड, क्या दिया हुआ बताओ? BE by EC, and try to notice where is BE, where is EC. तो you will find कि अच्छा सर ये रहा BE और ये रहा EC, ठीक है। अब जब आप अपने ट्राइंगल को देखोगे, चोजन ट्राइंगल को, जो आपने बोला क्या है आपके हिसाब से ABC, उसके अंदर में दिया गया क्या है, कौन कौन पैरेलल है? DE is parallel to EC, and you can see कि ओ हो सर BE is I think serving as upper part of the chosen triangle and EC is serving as lower part of the triangle. तो अगर मेरे को ये वाला रिजल्ट चाहिए बीपीटी अप्लाई करने के बाद में, तो कौन सा फॉर्मेट सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा? अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट। ये बात समझ में आया? लिखो आप लोग भी सोल्यूशन में। अच्छा एक बार बोर्ड की तरफ देखो, जिस किसी भी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन आएगा ना, उसका कंस्ट्रक्शन में आपको अच्छे से लिखा दूंगा। बाकी आई विल एक्सपेक्ट कि गिवन वाला पार्ट और टू प्रूफ वाला पार्ट ये आप क्वेश्चन से एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। गिवन के अंदर में जैसे इसमें क्या आएगा बताओ? DE is parallel to AC, कॉमा DF is parallel to AE, और टू प्रूफ में क्या रहेगा बताओ? BF by FE is equals to BE by EC। किसी किसी क्वेश्चन में ना मैं ये सारा पार्ट ऐसे ब्लैंक छोड़ दूंगा, आप लोग फिलअप कर लेना, ठीक है। अभी प्रूफ वाला पार्ट वो मैं डिटेल में लिखने का ट्राई करूंगा। एक बार आई वुड रिक्वेस्ट कि सब लोग जो है वो पेन वेन छोड़ो, थोड़ा देखो इसको, एक दो क्वेश्चन मेरे को करने दो अच्छे से, फिर आप लोग बताना स्टार्ट करो। बोलो अब मैं, तो चोजन ट्राइंगल क्या था आपका? ABC। तो अपन ऐसे बिगिन करेंगे कि इन ट्राइंगल ABC कौन किससे पैरेलल है इस ट्राइंगल में? DE पैरेलल टू EC। देयरफॉर कौन सा थ्योरम आप यूज करेंगे? बीपीटी की CBPT? बीपीटी। तो क्या बोल सकते हैं आप? बाई बीपीटी। एक बार फिर से मेरी तरफ देखना, बीपीटी डिक्लेयर करने के बाद में रिजल्ट तो आपके पास में रहेगा 6, लेकिन कभी भी वो 6 का 6 और रिजल्ट एक साथ तो काम में आएगा नहीं, कोई एक ही रिजल्ट जो ज्यादा फेवरेबल होगा। तो वो रिजल्ट अप्लाई करने के लिए आपको प्रूफ देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको और गिवन सिचुएशन को मैच करना पड़ेगा, और आपको खुद से ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मेट मेरे लिए यहाँ पर ज्यादा हेल्पफुल। तो यहाँ पर एनालिसिस के बाद में क्या निष्कर्ष निकला, क्या सोचा हमने कि अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट विल बी मोर हेल्पफुल। तो उसी फॉर्मेट में आई विल मूव ऑन एंड आई विल अप्लाई बीपीटी। तो क्या हो जाएगा बताओ?
ये सब लोग बताओ मेरे को, BE by EC is equals to BD by DE. Are you all comfortable till here? सोच लो एक बार. ओके, सो दिस इज इक्वेशन 1. और तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं इसका. इसके बाद में देखो, ये दूसरा पैरेललिज्म है आपके पास. BF पैरेलल टू क्या? E. इसको सर्च करो, कहां है? देखो अच्छे से, दिख रहा है पक्का? DF पैरेलल टू AE. नाउ ट्राई टू चूज अ ट्राइंगल जिसमें इन दोनों की वजह से BPT आप सोच पाओ. ABE मैं उसको मार्क कर देता हूं ग्रीन कलर से. और चूज करते समय मैंने क्या समझाया, क्या लेना है आपको, कि जो दो आदमी पैरेलल है उसमें से एक आदमी ट्राइंगल का साइड होना चाहिए, दूसरा आदमी उसी ट्राइंगल के अंदर का लाइन होना चाहिए. तो आपका ट्राइंगल की चॉइस एकदम सही है. ठीक है. अब आप सोचो कि बीपीटी तो आप इसमें भी 6 तरीके से लगा सकते हैं. ठीक है. लेकिन एक बार इस दिए हुए रिजल्ट को थोड़ा सा इस ट्राइंगल में कंपेयर करके भी देख लो. जैसे ये इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलता है, BF अपॉन FE. आप देखेंगे कि ये रहा आपका BF यहां से लेके यहां तक, और ये रहा आपका FE. डू यू थिंक कि ये आराम से बीपीटी अप्लाई करने से ऑकर हो जाएगा इन द ग्रीन ट्राइंगल? ठीक है. और ग्रीन ट्राइंगल में वंस अगेन कौन से फॉर्मेट में बीपीटी अप्लाई करोगे तो ये ऑकर होगा, अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट. तो वही मेरे को ग्रीन ट्राइंगल में भी डिजायरेबल है, उसी फॉर्मेट में काम करना चाहिए मेरे को. ठीक है यहां तक. चलो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE कौन किससे पैरेलल है? DF is parallel to AE, therefore by BPT क्या मिलेगा मेरे को? बोलो. ये सब लोग ट्राई करो थोड़ा सा. BF by what? FE is equals to क्या रहेगा बोलो? BD by DE. देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है पक्का? इसको मार्क कर दो. इक्वेशन नंबर कितना? अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो. एंड व्हाट डू यू फाइंड? दोनों का राइट हैंड साइड मेरे ख्याल में सेम है, और दोनों का राइट हैंड साइड अगर सेम है तो ऑटोमेटिकली दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए? सेम. तो अपन सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं बताओ? फ्रॉम 1 and 2 इट इंप्लाइज कि BE by EC is equals to BF by FE. और यही मेरे को शायद प्रूफ करना था. ठीक है. तो इसके आगे हिंट्स प्रूफ. देखो इस क्वेश्चन को देखो. सबसे पहले दिया हुआ है DE is parallel to OQ. ढूंढो ये कहां एग्जिस्ट करेगा. DE parallel to OQ दिख रहा है क्या? मैं मार्क कर देता हूं DE parallel to OQ. तो इसके लिए यही ट्राइंगल सही रहेगा शायद, ये ग्रीन कलर वाला. सही कह रहा हूं? ठीक है ये वाला. फिर नेक्स्ट कौन किससे पैरेलल है बताओ? DF पैरेलल टू OR. DF पैरेलल टू OR. ठीक है ना. इसके लिए ऑरेंज वाला ट्राइंगल रहेगा, और एक साइड इनके बीच में कॉमन है. ठीक है. तो पहले इन दोनों को यूज करके अपन बीपीटी वगैरह लगा लेते हैं, और फिर जो प्रूफ करना है मैं उस वाले पार्ट में बात करूंगा. ठीक है. तो स्टार्ट करूं. देखो गिवन में लिखूं DE पैरेलल OQ कॉमा DF पैरेलल OR. फिर टू प्रूफ. तो टू प्रूफ के अंदर में EF पैरेलल QR. फिर प्रूफ. ठीक है. बोलना स्टार्ट करूं. पहले ग्रीन ट्राइंगल पे फोकस करते हैं. अच्छा यहां पर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि ट्राइंगल मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर मेरे को जो रिजल्ट चाहिए था वो मैंने देख लिया, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे को रियलाइज हो गया कि मेरे को कौन सा फॉर्मेट यूज करना चाहिए, अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट. इसके अंदर में लेकिन वैसा कोई हिंट नहीं है मेरे पास. तो जिस क्वेश्चन में कोई भी हिंट ना हो, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट, जो सबसे बेसिक है, और उसी से काम करने का आपको कोशिश करना चाहिए. चलो आप देखते हैं. सबसे पहले हम मेंशन करेंगे ग्रीन वाले ट्राइंगल का नाम. बोलो तो नाम क्या है? इन ट्राइंगल PQO. कौन किससे पैरेलल है?
ED पैरेलल टू OQ, ED पैरेलल टू OQ, ठीक है। फिर बाई BPT। सबसे बेसिक वाला रिजल्ट बताओ क्या होना चाहिए ग्रीन ट्रायंगल के हिसाब से, करो सब लोग ट्राई करो। PE बाई EQ इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू PD बाई DO। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ये वाला, क्लियर पक्का। आओ ट्रायंगल चेंज करते हैं। अब ऑरेंज वाला ट्रायंगल लो आप, क्या होगा बताओ, इन ट्रायंगल POR इसमें कौन किससे पैरेलल है ये बताओ, DF इज पैरेलल टू OR। ये समझ में आ रहा होगा। बेसिक BPT बताओ इसके बेसिस पर क्या होगा, सब लोग ट्राई करो और थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करो, बोलो। मेरे ख्याल में PF को ही लेफ्ट में रखो, PF बाई FR इज इक्वल टू आप बताओ PD बाई DO। ये समझ में आ रहा पक्का। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। और 1 और 2 से आप पहले मेरे को बताओ क्या मिल रहा है। 1 and 2 implies you will find कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के RHS में क्या लिखा हुआ है, PD बाई D। तो दोनों का LHS क्या होना चाहिए, सेम। और LHS में क्या मिल जाएगा आपको बताओ, फर्स्ट वाला आपको क्या दे देगा, PE बाई, बोलो जोर से, EQ इज इक्वल टू व्हाट, PF बाई FR, PF बाई FR, ठीक है। मिला ये वाला। अब पेन छोड़ो एक बार और सोचो थोड़ा ध्यान से। बोर्ड पर यहां देखो, मैं ना इन पार्ट्स को पिंक कलर से मार्क करता हूं, PE, EQ, PF, FR। कहां है ये लोग, ये यहां है PE, यहां है EQ, यहां है PF और यहां है FR। कैन वी थिंक कि देयर इज अ ट्राइंगल, लेट्स मैं पिंक कलर से ट्राइंगल मार्क कर देता हूं और उसके अंदर एक लाइन में ऐसे मार्क कर देता हूं ये वाला, ठीक है। अब आप इमेजिन करो, इक्वेशन 2 तक छोड़ दो, 1 2 से जो फाइनली रिजल्ट आपको मिला है उसके बेसिस पर इफ यू जस्ट ऑब्जर्व द पिंक ट्राइंगल, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है कि एक ट्राइंगल था जिसके अंदर मैंने EF लाइन बनाया और EF लाइन ऐसे बनाया सच दैट EF के वजह से जो 4 पार्ट क्रिएट हो रहा है, अपर लोअर, उसका रेशियो क्या आ जा रहा है, इक्वल। आ रहा बात समझ, उसका रेशियो क्या आ जा रहा है, इक्वल, क्योंकि ऑलरेडी हमको मिल गया ना PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। तो ट्राइंगल के अंदर बनाए हुए लाइन के वजह से जो 4 पार्ट आया, अगर उनका रेशियो इक्वल हो जाए तो डिक्लेरेशन क्या होता था कि वो लाइन और उस ट्राइंगल का अनकट साइड विल बी पैरेलल टू वन अनदर। तो वो लाइन कौन है इस सिचुएशन में, EF, और अनकट साइड ऑफ द ट्राइंगल कौन है, QR। तो कौन किससे पैरेलल होगा, EF पैरेलल टू QR। लेकिन इसको लिखने का स्टाइल ऐसा होगा, बाय यूजिंग दिस। आपको ट्राइंगल का नाम मेंशन करना होगा कि कौन से ट्राइंगल में आप इसको यूज कर रहे हैं। कौन से ट्राइंगल में यूज कर रहे हो बताओ, इन ट्राइंगल, बाय यूजिंग दिस इन ट्राइंगल PQR। फिर आपको थ्योरम का नाम मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा थ्योरम यूज करोगे, बाय CBPT वी गेट, क्या मिला आपको बताओ, EF इज पैरेलल टू QR। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, डन, आया समझ। चलिए नेक्स्ट वाले पे फिर देखो, इसको देखो, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है प्रीवियस के तरह, ठीक है, और सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट सेम ही, ठीक है। कौन कौन किस किस से पैरेलल दिया हुआ ये बताओ। सबसे पहले क्या दिया हुआ बोलो, AB इज पैरेलल टू PQ। मार्क कर सकते हैं क्या इसको, AB इज पैरेलल टू PQ। तो इससे आप कौन से ट्राइंगल को एसोसिएट करोगे ये बताओ, बोलो जोर से बोलो, POQ बोलो, OPQ बोलो, QOP बोलो, बात देखिए, ठीक है ना, ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा। ये मैंने सही मार्क किया, सोच लो एक बार, ठीक है पक्का। नेक्स्ट पैरेललिज्म किसका है बताओ, नेक्स्ट पैरेललिज्म इज ऑफ AC पैरेलल टू PR। इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, AC पैरेलल टू PR यहां होगा। कैन यू गेस नेम ऑफ द ट्राइंगल इन्वॉल्व, OPR। ये कॉमन साइड हो जाएगा, ये वाला ऐसे, ठीक है।
एक बार ऐसे रफली डिस्कस करते हैं। पिंक वाले ट्राइंगल में सिंपल बीपीटी लगा हुआ है तो क्या मिलेगा? करो, ट्राई करो। फिर बदमाशी कर रहा है आदमी। हाँ, लग तो रहा है ऐसा। ठीक है, पिंक वाले ट्राइंगल का रिजल्ट बताओ। बोलो, सब लोग बोलो। OB बाय BQ। थिंग्स आर वेरी इजी, आपको खाली ट्राई करना है एक बार। बोलो OA बाय AP। वेरी गुड, सिंपल ही था ये वाला। नाउ मूव टू ग्रीन ट्राइंगल एंड टेल मी द रिजल्ट इन द सेम मैनर। बोलो OC बाय CR। वेरी गुड। OA बाय AP। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? हैव अ लुक प्रॉपर्ली। तो दोनों का RHS क्या हो गया? सेम। तो दोनों का LHS भी क्या होना चाहिए? सेम। एक बार लिखना मत, बस पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। तो LHS में क्या आएगा बताओ? OB बाय BQ इज इक्वल टू क्या रहेगा बताओ? OC बाय CR। ओके है कि नहीं ओके है ये बताओ? ओके है। अब इसको ऑब्जर्व करो कि ये कहां एग्जिस्ट कर रहा है। मैं इसको पहले मार्क कर लेता हूं। OB कहां है? ये देखो, OB यहां है। ठीक है, एक बार मैं पहले मार्क कर लेता हूं, फिर मैं वापस पूछूंगा आपसे। ये रहा BQ और फिर OC, मतलब ये रहा OC और फिर CR ये रहा। अब आप चूज करो कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है ये चारों। OQR ऑब्वियसली। तो OQR को मैं पूरा ऑरेंज से मार्क कर देता हूं, ये OQR हो गया। और अगर इसका अपर पार्ट लोअर पार्ट, इसका अपर पार्ट लोअर पार्ट इक्वल है, तो यू कैन थिंक लाइक कि OQR के अंदर आपने एक लाइन ड्रॉ करा क्या? BC। और वो लाइन आपने ऐसे ड्रॉ करा सच दैट कि उसके वजह से जो चार पार्ट हुआ वो चारों पार्ट का रेशियो क्या हो चुका है? इक्वल्स। तो आपका बनाया हुआ लाइन और उस ट्राइंगल का अनकट साइड आपस में क्या होना चाहिए? पैरेलल, बिकॉज ऑफ व्हिच थ्योरम? CBP। तो सिंपलेस्ट आइडिया। ठीक है, चलो अब लिखना स्टार्ट करूं। सबसे पहले लिखूं गिवन। गिवन में लिखूं AB पैरेलल PQ कॉमा AC पैरेलल PR। फिर लिखो टू प्रूफ। टू प्रूफ में लिखूं BC पैरेलल QR। BC पैरेलल QR। फिर लिखो प्रूफ। सबसे पहले इन ट्राइंगल OPQ we had AB parallel PQ, therefore by BPT we will get OA by AP is equals to OB by BQ. Equation number 1. Next, in triangle OPR we had AC parallel PR, therefore by BPT we will have OA by AP is equals to OA by AP is equals to OC by CR। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 we will have OB by BQ is equals to OC by CR. Using this, in triangle OQR by CBPT we have BC parallel to QR। BC parallel to QR। ठीक है, डन। और लिखने का फॉर्मेट प्लीज मेंटेन करना, एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, कुछ भी ऊपर नीचे मत कर देना इसमें। चलेगा? क्लियर है? देखो नेक्स्ट ये वाला, व्हाट विल बी गिवन। देखो मैं एक फोटो बनाता हूं और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है जस्ट टेल मी कि क्या होना चाहिए इस फोटो के अंदर। चलो बताओ, ये है सपोज करो ट्राइंगल ABC। इसके अंदर में क्वेश्चन के गिवन के हिसाब से मुझे क्या क्या चीज एज्यूम कर लेना चाहिए। क्वेश्चन मेरे ख्याल में ये बोल रहा है मेरे को कि एक ट्राइंगल ले लीजिए आप
और उस ट्राइंगल के किसी एक साइड का जानबूझ के आप मिड पॉइंट चूज कीजिए। मान लो कि मैं अगर इसको डी मार्क करूं तो आई हैव टू चूज इट इन सच अ वे सो दैट कि एडी और बीडी का साइज क्या हो, इक्वल। उसके बाद में जो मेरा चोजन पॉइंट है डी, वहां से आई कैन ड्रॉ मेनी लाइन्स। आई कैन ड्रॉ लाइन लाइक दिस, आई कैन ड्रॉ अनदर लाइन लाइक दिस, आई कैन ड्रॉ अनदर लाइन लाइक दिस। आप समझ रहे हैं? एक और लाइन में ऐसे बना सकता हूं और ऐसे इनफाइनाइट अलग अलग लाइन में बना सकता हूं। लेकिन क्या मेरे को ये सब लाइन बनाना है? नहीं, मेरे को क्या बनाना है? मेरे को एक ऐसा लाइन बनाना है जो डी से पास करे और उसके एक साइड से, बीसी से चाहे एसी से, किसी एक से क्या हो, पैरेलल हो। तो मान लो कि मैं बीसी से पैरेलल बनाने में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। अब बीसी से पैरेलल अगर लाइन बनाऊंगा तो वो आगे जाके एसी को कहीं ना कहीं तो कट करेगा। तो उस पॉइंट को सपोज करो कि मैं कुछ समय के लिए कह देता हूं कि ये कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है। और सवाल मेरे को बोलता है कि डी आपका मिड पॉइंट है, लाइन जो आपने डी से बनाया वो ट्राइंगल के साइड से पैरेलल होना चाहिए, और फिर जो वो तीसरे साइड को जाके जहां कहीं भी काटेगा वो पॉइंट उस तीसरे साइड का क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट। तो मेरे लिए टू प्रूफ क्या होगा यहां पर, बताओ कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ EC। ओके, कैन यू डिस्क्राइब मी व्हाट विल बी गिवन हियर? अब तो मैंने पूरा समझा दिया। पहले बोलेंगे कि लेट ABC बी अ ट्राइंगल, सेकेंड हम बोलेंगे कि लेट D बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, थर्ड हम बोलेंगे कि लेट DE बी अ लाइन पैरेलल टू BC कटिंग AC एंड E। यहां क्या मतलब आपका गिवन होगा खत्म, यहां क्लियर है? What would be two proof? E is the midpoint of AC. E is the midpoint of AC. And if really E is the midpoint of AC, then don't you think कि AE will be equal to EC? तो आप दोनों चीज लिख सकते हो, E is the midpoint of AC या फिर AE is equals to EC। ठीक है, अब बात आता है कि प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ तो एकदम इसका दो लाइन का ही है। आप ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो और बस एक मिनट मेरे को सुनो। ये लाइन इस साइड से अगर सच्ची में पैरेलल है तो इज इट अ प्रॉपर सिचुएशन वेयर वी कैन थिंक अबाउट बीपीटी? यस, ठीक है। मेरे को सिंपल वाला बीपीटी बताओ ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरेलल टू दिस। सब लोग ट्राई करो, आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब लोग बोलेंगे, बताओ। AD बाई DB, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू AE बाई EC। किसी को भी कंफ्यूजन है क्या इसके अंदर में, बताओ। सिंस D is already parallel to BC, so upper part by lower part is equals to upper part by lower part। ओके है यहां तक? D मेरे को पहले से ही क्या बताया हुआ, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ EB। तो D अगर सच्ची में मिड पॉइंट है तो लेंथ ऑफ AD और लेंथ ऑफ DB क्या होगा, इक्वल। और लेंथ ऑफ AD लेंथ ऑफ DB यदि इक्वल होगा तो ये ऊपर नीचे आपको लगता है कि सेम वैल्यू की वजह से कट जाएगा, और कट के ओवरऑल क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर 1। अब अगर मैं EC को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, बताओ। EC इज इक्वल्स टू E, और ये अगर हो गया तो E बिकम्स व्हाट, मिड पॉइंट। और ये मेरे को प्रूफ करना था, नहीं आया समझ? क्लियर है? लिखो गिवन में लिखूं लेट ABC बी अ ट्राइंगल, फुल स्टॉप। लेट D be the midpoint of AB। Let D be the midpoint of AB। फिर और तो गिवन में क्या आएगा, D is parallel to BC। Let BE parallel to BC be drawn cutting AC at E। अब चाहो तो साइड में एक फोटो भी बना ही लो ये वाला। फिर नेक्स्ट टू प्रूफ, इसमें हो जाएगा E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट इज AE इक्वल्स टू EC। फिर आ जाएगा प्रूफ में लिखा सिंस
yes since ये जगह in triangle ABC DE parallel to BC, therefore by BPT अपन कह सकते हैं कि AD by DB is equals to AE by EC। फिर आप यहीं पर ना AD DB को काट के 1 1 कर सकते हो, साइड में रीजन दे देना, गिवन D is मिड पॉइंट। फिर यहां से आप लिख सकते हो EC is equals to AE, therefore E is midpoint of AC। डन, ठीक है। देखो इसको भी पहले ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन सेम है कि डिफरेंट है? नहीं, सेम तो नहीं बोलना चाहिए हमको, सिचुएशन सिमिलर है बट सेम तो नहीं होगा। ठीक है, देखो यहां देखो, इस बार बोला हुआ है कि एक ट्राइंगल है जिसका नाम फिर से आप ले सकते हो ABC। इसमें बोला हुआ है कि D is already a point such that AD part is equals to BD part, मतलब D को पहले से ही AB का क्या बताया हुआ है, मिड पॉइंट। ठीक है, फिर बोला हुआ है कि E is another point जो कि AC का क्या है, मिड पॉइंट। तो इसका भी AE वाला पार्ट और CE वाला पार्ट क्या होगा, इक्वल। और मेरे को ये प्रूव करना है कि D और E को जोड़ने वाला जो लाइन होगा वो BC साइड से क्या होगा, पैरेलल। वो BC साइड से क्या होगा, पैरेलल। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। पिछले बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। पिछले बार D के बारे में मिड पॉइंट होगा ये डिक्लेयर्ड था, फिर D से जो लाइन हम बना रहे थे वो पैरेलल होगा BC से, ये बोला हुआ था। और आगे जाके जहां काट रहा था उसको, उस पॉइंट को क्या प्रूव करना था हमको, मिड पॉइंट। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये भी पहले से मिड पॉइंट है, ये भी पहले से मिड पॉइंट है, और दोनों मिड पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली ट्राइंगल के तीसरे साइड से क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये प्रूव कर रहा है मेरे को। तो बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है ये वाला। बोलोगे क्यों? तो जवाब देखो क्या है, AD divided by DB, इस रेशियो को इफ आई ट्राई टू फाइंड, तो सिंस D इज मिड पॉइंट, इसका वैल्यू कितना होगा, 1। अगेन इफ आई ट्राई एंड एक्सप्लोर कि AE by EC का वैल्यू क्या होगा, तो वो भी सिंस E इज ऑलरेडी मिड पॉइंट, तो कट के कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, ये वाला। अब अगर इसका वैल्यू भी 1 है, इसका वैल्यू भी 1 है, तो बाय डिफॉल्ट कहना है इसे कि AD divided by DB is equal to AE divided by EC, बिकॉज दोनों का वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, अब उस रिजल्ट को इस ट्राइंगल पे थोड़ा सा सोचो कि कैसे फिट बैठ रहा है। तो यू विल फाइंड कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके अंदर एक लाइन है, और उस लाइन के वजह से जो 4 पार्ट क्रिएट हो रहा है उनका रेशियो मेरे को क्या मिल गया, इक्वल। तो अगर लाइन आपने ऐसे बनाया है कि उसके वजह से जो 4 पार्ट क्रिएट होगा उसका रेशियो यदि इक्वल है, तो वो लाइन ऑटोमेटिकली ट्राइंगल के थर्ड साइड से क्या हो जाएगा, पैरेलल, बाय CBPT, हेंस प्रूव्ड। आया समझ? लिखो, लिखना, गिवन में लिखो, लेट ABC be a triangle, let D, E be the midpoint of AB, AC respectively, full stop। फिर टू प्रूफ में क्या होगा, देखो, DE पैरेलल टू टू प्रूफ DE पैरेलल टू BC। फिगर अगर नहीं बनाया तो बना लो एक। फिर प्रूफ में बोलेंगे क्लियरली AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1, इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1। फिर AE अपॉन EC इज ऑल्सो इक्वल टू 1, इक्वेशन 2।
और साइड में अगर चाहो तो ये बोल सकते हो कि गिवन डी इज मिड पॉइंट, और नेक्स्ट वाले में बोल सकते हो कि गिवन ई इज मिड पॉइंट। फिर फ्रॉम 1 and 2 ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, और आगे फिर लिखना है यूजिंग दिस इन कौन से ट्रायंगल में, एबीसी, और कौन सा थ्योरम लगा रहे हैं, बाई सी बी पी टी डीई बिकम्स पैरेलल टू BC। लिखो फटाफट। समझ आया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसको मैं बोलूंगा एक बार पेन वेन छोड़ दो हाथ से, आराम से पढ़ो, अपन डिस्कस करते हैं ठीक से, जब समझ में आ जाएगा तो फिर लिखने का काम कर लेंगे, ठीक है? पढ़ो बढ़िया से पढ़ो। करें डिस्कस। देखो यहां देखो, सबसे पहले ये बताओ कि जो एबीसीडी आपको दे रखा है वो क्या है अपने आप में, ट्रेपीजियम। ऐसा होगा, सोचना थोड़ा अच्छे से, और एक बार आप लोग ट्राई करना भी छोड़ो, अब अच्छे से थोड़ा देखो, पहले कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसका एक डायगोनल होगा और इसका एक और डायगोनल होगा, ऐसा, ठीक है? ट्रेपीजियम का नाम मेरे को क्या दिया हुआ, ए बी सी डी। नाउ डू यू रिमेंबर ट्रेपीजियम का मीनिंग क्या होता था? अ क्वाड्रिलैटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू वन अनदर। इसके अंदर में हु विल बी पैरेलल टू हु, AB will be parallel to CD. So since ABCD is already a trapezium, therefore AB part must be parallel to CD part. अगला बोल भी रखा है वैसे, AB is parallel to DC, ठीक है? नेक्स्ट इज कि इसका दो डायगोनल होगा, एक का नाम AC और एक का नाम क्या हो जाएगा, BD, ठीक है? यहां तक क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों जहां मीट करेगा उस पॉइंट का नाम क्या है, O, और मेरे को कुछ रेशियो प्रूव करना है, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन D, ठीक है? अब आप ध्यान से मेरे आर्ग्यूमेंट्स को सुनो और कहीं पर कंफ्यूजन हो तो पूछो। सबसे पहले हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल्स। अभी तक थ्योरम कौन सा बताया गया, बीपीटी। लेकिन बीपीटी अप्लाई करने के लिए सिचुएशन ऐसा होना चाहिए कि देयर हैज टू बी अ ट्राइंगल, उस ट्राइंगल के अंदर में देयर हैज टू बी अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, एंड देन आई कैन से कि उस लाइन के वजह से जो भी टुकड़ा क्रिएट हुआ है, जो भी पार्ट्स क्रिएट हुआ है ट्राइंगल के साइड्स का, उनका रेशियो इक्वल होगा। लेकिन यहां इस सिचुएशन में इशू क्या है कि आप चेक करो, अगर आप ऐसा कोई ट्राइंगल मेरे को बता पाते हो तो बताओ, जिसके अंदर में आपको एक साइड से पैरेलल एक लाइन दिख रहा है और आपको बीपीटी अप्लाई करने का सिचुएशन फील हो रहा है, एंड यू विल से कि नो सर, एक भी नहीं, ऐसा कोई ट्राइंगल है ही नहीं। तो अगर ऐसा कोई ट्राइंगल ना रहे तो ज्योमेट्री में आपके पास में थोड़ा सा स्पेशल पावर्स है, कंस्ट्रक्शन बोल के, कि आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जिसके बाद में उस टाइप का सिचुएशन क्या हो जाए, जनरेट। आया बात समझ? तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि ये जो दो डायगोनल आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट और ऑरेंज कलर का, इनका कॉमन पॉइंट कौन सा है, वहां से मैं जानबूझ के एक नया लाइन बना देता हूं, ठीक है ना? और लाइन में ऐसे बनाता हूं ताकि ये वाला जो लाइन है ये सपोज करो कि आपकी डीसी से पैरेलल हो जाए। किससे पैरेलल हो जाए बताओ, डीसी से पैरेलल हो जाए। ये कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम कि ओ से एक लाइन बनाया सच दैट कि वो किससे पैरेलल हो जाए, डीसी से। और सिंस डीसी पहले से ही एबी से पैरेलल है तो बाय डिफॉल्ट ये पिंक वाला लाइन एबी से भी क्या हो जाएगा, पैरेलल। और इस पॉइंट को मैं एक बार के लिए नाम दे देता हूं ई, ठीक है? नाउ कैन यू ऑब्जर्व एनी ट्राइंगल जिसके अंदर में बीपीटी अप्लाई करने का थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है? कैन यू नेम देम, बताओ। एक तो आई विल एग्री, ये आगरा बॉम्बे दिल्ली, मतलब क्या बोल रहे हो, डीसी दिल्ली कलकत्ता, और दूसरा ए बी सी, ए बी सी पे तो नहीं, ए डी बी मेरे को ठीक लग रहा है। देखो तो आप लोगों को ठीक लग रहा है? कंस्ट्रक्शन के पहले देयर वाज नो स्कोप ऑफ अप्लाइंग बीपीटी, पिंक लाइन बनाने के बाद नाउ देयर इज अ स्कोप ऑफ अप्लाइंग बीपीटी, एंड दैट टू नॉट इन वन ट्राइंगल, देयर आर टू सच ट्राइंगल्स, ओके?
इसमें चलो आप लोग कोशिश करो, बताओ मेरे को बीपीटी कैसे लगा सकते हो, सिंपलेस्ट रिजल्ट। सब लोग बोलो तो मेरे को अच्छा लगेगा, बोलो। ए ई बोल रहे हो क्या? ओके, ए ई बाय व्हाट? ई डी, ऑलराइट, इज इक्वल्स टू AO by OC, एंड आई थिंक इट इज करेक्ट। ठीक है, उस वाले ट्राइंगल में क्या बोल सकते हो बताओ, कोशिश करो। ADB, मैं मार्क कर दूंगा ADB, ये दिख रहा है अच्छे से, दिख रहा है, बताओ मेरे को बीपीटी का रिजल्ट। ए ई फिर से, ओके, बाय AD इज इक्वल्स टू व्हाट? ये थोड़ा ध्यान से सोचिए, अगर AE बाई ED बोला है और ट्राइंगल मेरे ख्याल में मेरे को जो लग रहा है वो ये वाला है शायद ABD, ठीक है ना। इसमें अगर AE बाई ED उठाया है मतलब लोअर पार्ट बाय अपर पार्ट उठाया है, तो ऑपोजिट साइड से भी क्या उठा लो, लोअर बाय अपर, क्या उठ जाएगा बताओ? BO बाई OD। कोई कंफ्यूजन देखो तो एक बार। CA बाई AD, AE बाई EC, AE बाई EC, अच्छा EC मैंने लिख दिया, सॉरी। आप लोग क्या बोल रहे थे? ED बोल रहे थे ना शायद। देखो यदि नहीं क्लियर तो मैं मिटा के फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ, मिटा के स्टार्ट करूँ, ये क्लियर है? आपने इसमें बोला कि एक लाइन बनाएंगे दैट इज पैरेलल टू CD, और CD इज पैरेलल टू AB, तो फिर वो Yes. हम डायरेक्ट नहीं बना सकते कि अ लाइन जो इज ड्रॉन दैट इज पैरेलल टू AB। अल्टीमेटली वो सेम ही लाइन होगा, ठीक है। मतलब दो बार क्यों कंस्ट्रक्शन करें, एक ही बार से अगर काम हमारा हो रहा है तो, ठीक है ना। और सिंस ये लोग पहले से पैरेलल है, तो अगर आप इनमें से किसी भी एक से पैरेलल बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से पूछता हूँ, देखो बिगिनिंग से याद करो, जब ये पिंक वाला लाइन नहीं था तो बीपीटी लगाने का कहीं पर भी कोई सिचुएशन नहीं था। बीपीटी लगाने के लिए आपने पिंक वाला लाइन ड्रॉ किया, पिंक वाला लाइन आपने बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, किससे पैरेलल? CD से पैरेलल। तो वो बाय डिफॉल्ट सिंस CD और AB पहले से पैरेलल था, तो पिंक वाला लाइन ऑटोमेटिकली AB से भी क्या हो गया? पैरेलल। यहां तक बात समझ में आ रहा है? फिर अब पिंक वाले लाइन को लेके हमने दो बार बीपीटी लगाने का ट्राई किया। एक बार हमने ट्राई किया मेरे ख्याल में ADC ट्राइंगल के अंदर में, इसमें आपने बोला AE by ED is equals to AO by OC, which was correct, and the format was upper part by lower part is equals to upper part by lower part, ठीक है। फिर आपने ट्राइंगल चेंज करा, दिस टाइम योर ट्राइंगल इज ADB, ये वाला, ठीक है। इसमें दिस इज पैरेलल टू दिस। नाउ आपने स्टार्ट किया AE by ED से, यहाँ पे तो AE by ED अगर इस ट्राइंगल में आप बोल रहे हो मेरे को, तो फॉर्मेट इज लोअर बाय अपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके काउंटर पार्ट में भी आप क्या ले लो, लोअर बाय अपर, तो दैट विल बी OB बाय OD या BO बाई OD, जो भी बोलो, ठीक है। नाउ यू मस्ट बी लुकिंग एट, एक रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट ये है, और बढ़िया बात ये है कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम, ठीक है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम, तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए? सेम। वहां से क्या मिलेगा बताओ? AO बाई OC इज इक्वल टू BO बाई OD। एक बार चेक करो, ये रिजल्ट चाहिए था क्या आपको? ये तो नहीं चाहिए था, लेकिन इसी को थोड़ा सा यदि आप और मॉडिफाई करोगे तो आई थिंक वो वाला भी मिल ही जाएगा हम लोग। AO के नीचे क्या चाहिए मेरे को? BO। तो ये जो BO ऊपर दिख रहा है ना, इसका कान पकड़ के नीचे ले आओ, और DO के ऊपर क्या चाहिए? CO। तो यहां जो CO दिख रहा है उसको आप ऊपर भेज दो, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, एक स्टेप और रहेगा इसमें, AO बाई BO इज इक्वल्स टू CO बाई D। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? हेंस प्रूफ। कहा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय? नहीं, कोई रीजनिंग नहीं, ठीक है। आया समझ? करें स्टार्ट? हाँ, आपको चेंज करना है वो। देखो चेंज, मैं एक बात बताता हूँ, हो सकता है कि जैसे उसमें आपने क्या लिया AE बाई ED, तो ये इस ट्राइंगल के हिसाब से अपर बाय लोअर था, और इस ट्राइंगल में भी अगर आप अपर बाय लोअर लगाते तो आपको ये नहीं मिलता, इसका रेसिप्रोकल मिलता, आपको मिलता है DE बाई AE इज इक्वल्स टू CO बाई AO। लेकिन वापस से इसको और उसको इक्वेट करने के लिए, या यहां से किसी एक सिचुएशन पे पहुंचने के लिए आप क्या कर सकते थे कि अपर बाय लोअर वाले का रेसिप्रोकल कर देते, और फिर उसके बाद में इसका लेफ्ट हैंड साइड और उसका लेफ्ट हैंड साइड वापस मैच हो जाता, ठीक है। तो उसमें आपको काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ता, इसलिए वो नहीं किया है, पहले से ही जो है वो रिजल्ट एडजस्ट करके ले लिया, ताकि कंपेयर करते समय दोनों का लेफ्ट हैंड साइड मैच हो जाए। ठीक है, मैच करके आगे भी तो बढ़ना है हम लोग को,
ठीक है, ओके। फोटो बना लो पहले आप लोग, डन। लिखो गिवन, गिवन में क्या लिखोगे बताओ। इसमें एक्चुअली में लेट नहीं बोलेंगे क्योंकि नाम क्वेश्चन में खुद ही दे दिया है, तो हम बस ऐसे बोलेंगे कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम विथ, कौन किससे पैरेलल है, AB पैरेलल टू DC, ये मेंशन करके छोड़। नेक्स्ट लिखो टू प्रूफ, या एक चीज और मेंशन करो, रुको, दिस फुल स्टॉप, फिर लिखना डायगोनल्स मीट एट O, फिर लिखो टू प्रूफ में लिखना AO by BO is equals to CO by DO, AO by BO is equals to CO by DO। फिर इसके बाद में लिखना कंस्ट्रक्शन में लिखना ड्रॉ OE पैरेलल टू CD पैरेलल टू EB, एक ही बार में आप बोल सकते हो OE पैरेलल टू CD पैरेलल टू EB। फिर लिखो प्रूफ में लिखना इन ट्राइंगल ADC OE parallel CD, therefore by BPT AE by ED is equals to AO by CO, equation number 1। Again in triangle ABD OE parallel AB, therefore by BPT वापस से AE by ED is equals to OB by OD, equation number 2। फिर आगे लिखना लोअर पार्ट बाय अपर पार्ट, लोअर पार्ट बाय अपर पार्ट, ठीक है। फिर आगे लिखना फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 AO by CO equals to OB by OD, AO by CO is equals to OB by OD, this implies AO by BO is equals to CO by DO, hence proved। देखो नेक्स्ट, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, करो एक बार गो थ्रू। देखो इस बार मतलब प्रीवियस टाइम पर क्या था कि ABCD अपने आप में पहले से क्या बोला हुआ था, ट्रेपेजियम, जिसके अंदर में AB पैरेलल टू DC मेरे को पहले से बताया हुआ था। फिर डायगोनल्स O पे मीट कर रहा था और मुझे ये प्रूव करना था कि डायगोनल्स के पार्ट्स का जो रेशियो है वो क्या होगा आपस में इक्वल। इस बार थोड़ा उल्टा हो रहा है, इस बार क्या बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल्स जब हम बनाएंगे तो वो O पे मीट करेगा एक दूसरे से, और O पे मीट करने के बाद जो भी डायगोनल्स का पार्ट्स क्रिएट होगा वो सारा पार्ट्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। ये चीज मेरे को पहले से बताया हुआ है। एंड आई एम सपोज टू प्रूव दैट ABCD क्या हो जाएगा अपने आप में ट्रेपेजियम, ABCD क्या हो जाएगा ट्रेपेजियम। नाउ किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बनाने के लिए आपको क्या प्रूव करना हो, तो उसका एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या है, पैरेलल। इफ यू समहाउ कैन शो दैट, तो हो गया आपके ABCD को क्या बोल सकते हो आप, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान से सुनना, कुछ आर्ग्यूमेंट्स सेम ही हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हैं। आप देखो एक डायगोनल ये वाला, दूसरा डायगोनल ये वाला, और इसका नाम दे देते हैं ABCD। एक बार आप लोग कुछ लिखना मत, पहले देखो अच्छे से। ये पॉइंट वो है आपका ABCD को यहां गिवन में क्या बोलोगे, क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल। ABCD को क्या बोलोगे, क्वाड्रिलेटरल, ओके।
फिर डायगोनल्स कहां मीट कर रहा है? ओ पे, सच दैट आपको ऑलरेडी क्या गिवन है बताओ, बोलो एक बार। AO बाई BO इज इक्वल्स टू CO बाई DO, ठीक है, ओके। और आता तो आपको बस वही BPT CBPT, लेकिन यहां पर BPT CBPT लगाने का कोई सिचुएशन है, कोई सीन है कि यहां लगा सकते हैं सर, वहां लगा सकते हैं? मेरे ख्याल में फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल में अगर चूज कर भी लूं, मान लो कि वही ADC ट्राइंगल ले लूं, तो कोई किसी से पैरेलल है ही नहीं इसमें। अगर मैं ABD ट्राइंगल ले लूं, अगेन कोई किसी से पैरेलल नहीं। तो फिर से BPT लगा पाए हम, इसके लिए जरूरी है कि हमको एक लाइन बनाना पड़ेगा जो किसी एक साइड से क्या हो, पैरेलल। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हुआ कि सिंस AB और CD पहले से पैरेलल था एक दूसरे से, तो व्हाटएवर लाइन यू ड्रॉ फ्रॉम हियर पैरेलल टू CD और AB, वो ऑटोमेटिकली दूसरे से भी क्या हो जा रहा था, पैरेलल। मतलब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे एक से पैरेलल, और सिंस ABCD पहले से पैरेलल है, तो वो ऑटोमेटिकली सेकंड वाले से भी क्या हो जा रहा था, पैरेलल। क्या वैसा प्रॉपर्टी इस बार भी होगा कि मैं CD से पैरेलल एक लाइन बनाऊं और वो अपने आप AB से पैरेलल हो जाए, या मैं AB से पैरेलल एक लाइन बनाऊं वो अपने आप CD से पैरेलल हो जाए? ऐसा तो नहीं होगा इस बार मेरे को शो करना पड़ेगा, ठीक है। तब एक बार आप लोग लिखना विखना फिर से मैं बोलूंगा छोड़ू, बहुत अच्छे से देखो। मैं क्या करूंगा कि मैं O से एक लाइन बनाऊंगा। अब ये आपका चॉइस है कि आप शुरू में इसको ये तो CD से पैरेलल मान लो या फिर AB से पैरेलल मान लो, उन दोनों में से किसी एक से पैरेलल मान लो, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखा के ये शो कर दूं कि ये दूसरे वाले से भी पैरेलल हो, एंड फ्रॉम देयर वी विल क्लेम कि मैंने इसको पैरेलल बनाया था CD से और अब ये पैरेलल हो गया है AB से, तो अल्टीमेटली AB और CD भी आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल, ठीक है। तो आप बोलो किससे अज्यूम कर ले, बताओ किससे ये पहले से पैरेलल रहेगा? DC से, ठीक है। अब लेकिन सुनना ध्यान से फिर, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बाय कंस्ट्रक्शन अज्यूम करेंगे कि OE इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू DC, ठीक है। Now since it is not a trapezium from the beginning, so I cannot say कि OE will be parallel to AB, that I will have to show, ठीक है। अब ये और ये अगर पैरेलल हो गया तो स्टार्ट करो, आप बताओ मेरे को कि कौन से ट्रायंगल में BPT लगाने का सीन बन रहा है, बोलो जोर से बोलो। ADC, ठीक। तो ADC ट्रायंगल में फर्स्ट टेल मी हु इज पैरेलल टू whom? इन ट्रायंगल ADC OE is parallel to what? DC या CD। इसके बेसिस पर आप बताओ मेरे को बेसिक वाला BPT, एकदम बेसिक वाला AE करो, सब लोग ट्राई करो। AE बाय ED इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, ED इज इक्वल्स टू AO बाय OC। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? पक्का? AO बाय OC को अगर मैं रिमूव करके कुछ और लिखना चाहूं तो इज देयर एनी स्कोप ऑफ डूइंग दैट? कैसे, कहां से? आप मेरे पहले सवाल को समझो। मैं बोल रहा हूं कि ठीक है BPT लगाने का पहले सीन नहीं था, BPT लगाने के लिए पिंक वाला लाइन अलग से ड्रॉ कर लिया। पिंक वाला लाइन को एक साथ में दोनों से पैरेलल इस बार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ABCD ट्रेपेजियम पहले से दिया हुआ नहीं है, तो मैं इसको ज्यादा से ज्यादा किसी एक पार्ट से पैरेलल कर पाऊंगा। बाय कंस्ट्रक्शन आई विल अज्यूम कि OE इज पैरेलल टू CD एंड फ्रॉम देयर आई विल स्टार्ट माय वर्क। तो इफ आई हैव अज्यूम कि OE इज पैरेलल टू CD, तो BPT लगाने का स्कोप बनता है इन ट्राइंगल ADC। ये आपने सही चूज किया। फिर ADC के अंदर में आपने मेरे को बेसिक वाला BPT बताया, और ये कौन सा फॉर्मेट है? मेरे ख्याल में अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट इक्वल्स टू अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट। नाउ आई एम आस्किंग यू कि क्या आप किसी तरीके से इस AO बाय OC को चेंज करके कुछ और लिख सकते हो यहाँ पे इस सिचुएशन में? कैसे, कहां से? गिवन से। गिवन में क्या है मेरे पास? AO बाय BO इज इक्वल्स टू CO बाय DO। AO है, अच्छा बात है, लेकिन CO इसके नीचे चाहिए मेरे को, ठीक है। तो वो तो शायद कर सकते नहीं। AO बाय CO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? BO बाय DO। RFE थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AO बाय CO का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? BO बाय DO। क्या आप इसको AO बाय CO के जगह पर लिख सकते हो? क्या हो जाएगा फिर AO बाय CO का, बताओ? AE बाय ED, सुनते जाना ध्यान से, इज इक्वल्स टू BO बाय DO। ये कहां से रिप्लेस हो गया? ये गिवन से रिप्लेस हो गया, ठीक है। और ये रिप्लेसमेंट करने के बाद जो आपको मिला है उसको आप ढूंढो कि ये कहां है, ठीक है। एंड लेट मी हेल्प यू। गलत लिख दिया कुछ मैंने? अच्छा अच्छा, सॉरी। ये वाला E
डी हो जाएगा। ठीक है, अभी सही है। और एक काम करते हैं, लाल ले लेते हैं। चलो अब देखो AE ED BOD ढूंढते हैं इसको। तो AE कहाँ है बताओ मेरे को? AE ये रहा, ED कहाँ है? ये रहा। फिर BO कहाँ है? देखो ये रहा BO। और DO कहाँ है? ये रहा DO। अब आप सोचो ये जो चार पार्ट है ये कौन से ट्राइंगल के अंदर ऑकर कर रहा है? सो आई कैन कंप्लीट वन ट्राइंगल, राइट? ये रेड वाला ट्राइंगल, और इस रेड वाले ट्राइंगल में उस चार पार्ट के लिए आई कैन इमेजिन कि ओके ईओ एक लाइन रहा होगा। ईओ एक क्या रहा होगा? बोलो जोर से बोलो, ईओ क्या रहा होगा? एक लाइन जो इस ट्राइंगल के दो साइड को काट रहा है, और उसके वजह से जो चार टुकड़ा हो रहा है वो क्या है? आपस में रेशियो सेम है उनका। तो ये जो लाइन जो ये टुकड़ा बना रहा है वो लाइन ट्राइंगल के अनकट साइड से क्या होना चाहिए? पैरेलल, बिकॉज ऑफ व्हिच थ्योरम? CBPT। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा बताओ? ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या मिलेगा बोलो? EO पैरेलल टू व्हाट? AB। ठीक है, अब आप रिकॉल करो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या माना था? EO पैरेलल टू CD, और मैनिपुलेशन से क्या मिला है आपको? EO इज ऑल्सो पैरेलल टू AB। इन दोनों बातों को कंबाइन करके हम क्या बोल सकते हैं? AB पैरेलल टू CD, एंड इफ AB पैरेलल टू CD तो ABCD क्या बन जाएगा? ट्रेपेजियम। शुड आई रिपीट द सॉल्यूशन की हो जाएगा? पक्का? ले ठीक है, आप लोग एक काम करो, पहले ये डायग्राम बनाओ फटाफट। A B C D, ये पॉइंट हो जाएगा O। लिखो अब गिवन ABCD is a quadrilateral its diagonals meet at O। गिवन में शायद इतना ही रहेगा बस, ये थोड़ा और रहेगा। सच दैट AO by BO equals to CO by D। AO by BO is equals to CO by D। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो टू प्रूफ ABCD is a trapezium, is a trapezium। फिर आ जाओ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखूं लेट OE पैरेलल टू CD be drawn, और एक लाइन ऐसे OE पैरेलल टू CD be drawn। आगे प्रूफ इन ट्राइंगल ADC OE parallel CD therefore by BPT। अच्छा यहाँ ना कुछ इक्वेशंस वगैरह भी मार्क करना। हाँ, इसको मार्क कर लेना आप, इक्वेशन 1 जो रेशियो दिया हुआ है, फिर OE पैरेलल टू CD इसको मार्क कर लेना इक्वेशन 2, और बाय BPT से बोलूं AE बाय ED is equals to AO by OC। AO by OC, ठीक है यहां तक। दिस implies AE by ED is equals to AO by OC। अच्छा यहां देखो एक बार, AO by OC डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, बट आप फ्रॉम 1 लिख के चेंज कर सकते हो। मतलब मन में ये साइड में रफ में कहीं पर आप सोच लेना कि ये है सिचुएशन। यहां से इफ आई फाइंड AO by CO तो वो कितना आ जाएगा? BO by DO। तो हम लिख देंगे यहां पर डायरेक्टली दिस इज इक्वल्स टू BO by DO, और रीजन यही देंगे इसका फ्रॉम 1। वहां कोई मॉडिफिकेशन करने का जरूरत नहीं है। इसके आगे लिखना है
नाउ बाय यूजिंग दिस इन ट्राइंगल ADB, in triangle ADB by CBPT हमको मिलेगा OE पैरेलल टू AB। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। 2 ये था OE पैरेलल टू CD, और इसको 3 मार्क कर दो। और फिर हम बोलेंगे फ्रॉम 2 and 3। 2 बोल रहा है कि OE इज पैरेलल टू CD, 3 बोल रहा है कि OE इज पैरेलल टू AB, तो 2 और 3 से हम बोल सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, सो इसके बाद में फ्रॉम 2 and 3 हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल CD, और देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।